दोस्तों, इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि दुबई ने भारत के लिए 5 साल का मल्टीपल वीज़ा निकाल लिया है। इससे पहले आपको पता है कि ईरान भी ऐसा ही ऑन अराइवल वीज़ा दे रहा है। मुझे पता है कि पाकिस्तान से दुबई का वीज़ा लेना आसान भी है और मुश्किल है। आसान इसलिए है अगर आप बड़े बिजनेसमैन हैं, आसान इसलिए है कि आप सेलिब्रिटी हैं, आसान इसलिए है कि अगर आप एमिरेट्स एयरलाइन को इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको ऑन अराइवल वीज़ा, ऑन अराइवल क्या आपको वैसे ही वीज़ा मिल जाता है और आपको स्टे मिल जाता है 24 घंटे का या जितना भी आप रहना चाहें। एंड अदर दैन दैट, अगर आप एक आम सिटीज़न है तो शायद आपको टाइम लगेगा, लेकिन दुबई ने 5 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा जो है वो इंडिया के लिए दिया है। 2 से 5 दिन में ये वीज़ा मिल जाता है और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये 90 दिन तक होता है और फिर ये आगे भी एक्सटेंड हो सकता है फॉर अनदर 180 डेज। पहले आपको वीजा लगवा के आना पड़ता था। ठीक है। अब वो आ रहा है कि अगर आपने हफ्ते 15 दिन के लिए आना है, ठीक है, तो आप ऑन अराइवल वीजा भी लगा सकते हैं। हम्म। आप सिर्फ टिकट बुक कराएं, जैसे बाकी कंट्रीज में, कई कंट्रीज में ऑन जैसे अराइवल ईरान के लिए है, टूरिस्ट के लिए, ईरान इंडियन के टूरिस्ट लिए के है, लिए। बैंकॉक, थाईलैंड वगैरह चले जाएं। ठीक है। तो उसी तरीके से दुबई का भी इन्होंने मतलब प्रपोजल डाला हुआ है। देखने वाले जरूर दिखाइएगा कि क्या ये जो प्रोडक्ट है, ये जो आइटम है, कोई खरीदेगा भी इसे कि ये सिर्फ आर्टिफिशियल तो नहीं है, तो गोल्ड ही होगा, लेकिन ये कोई खरीद पाएगा? ये सिर्फ इसलिए होता है कि बंदा देख के इसको अट्रैक्ट हो और अंदर आके छोटी सी चीज ले जाए, ये बड़ी चीज देख के अट्रैक्ट हो और अंदर आके कोई छोटी सी चीज तभी बिकेगा। पाकिस्तान बोले तो ऐसा है, इंडिया बोले तो आपके लोग ऐसे हैं। हमारी इकोनॉमी इतनी पीछे क्यों चली गई है? हम क्यों नहीं ग्रो कर पा रहे हैं? अब बार बार सिगरेट और पेट्रोल पे ही टैक्स लगाई जा रहे हैं, उसी से कितना रेवेन्यू आप जनरेट कर लेंगे? सिगरेट और पेट्रोल दो चीज़ों पे आप टैक्स लगा के कितना रेवेन्यू जनरेट कर लेंगे? और उसमें भी एक ऐसी कौम पे टैक्स लगा रहे हैं जिनकी बदवाएं मिलेंगी आपको चर्सियों की। ठीक है, मेहनती लोग हैं। अच्छा, मेहनती लोग हैं। उसके बाद डेडिकेटेड हैं, प्रोफेशनल हैं, कमिटमेंट के ऊपर रहते हैं। तीसरे नंबर पर ये है कि वो अपने जो एक्सपर्टी है ना उसको सर्व कर रहे हैं। सिर्फ इंडिया में, दुबई में नहीं, आप सिंगापुर में देखें, आप मलेशिया में देखें, आप थाईलैंड में देखें, जापान में देखें, सऊदीया में देखें, आप यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज़ में देखें, इंडियंस आर लीडिंग। क्यों? क्योंकि दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट मार्केट है पॉपुलेशन वाइज। अब ये एक, जहां हम कहते हैं कि 6 सूबे 7 सूबे गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वहाँ पर ये इंडियन इस तरह से, उसकी वजह ये है भाई, जहाँ उनकी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, एक वीकनेस है, वहीं उनकी स्ट्रेंथ है। अब उन्होंने जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर ली, एजुकेशनल डेवलपमेंट कर ली, सारी चीज़ें कर ली उन्होंने, अब वो इनको सबको नीचे लेकर आ रहे हैं और उन्होंने एक ऐसा कल्चर बना दिया। पहले जो है वो कोविड से पहले जो है ये 16-17 मिलियन हुआ करती थी। सो उनको पता है कि अब हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, हमें अलाउ करना है लोगों को आएँ और आके दुबई घूमें फिरें, पैसे लगाएं। क्यों भाई, क्यों करें ये सारा कुछ? बिकॉज उनको समझ आ गई है कि हमारे पास है तो कुछ नहीं है, हमने बेचना है अपने आप को, और वो सारी बात है, वो बेचने के लिए उनको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। उनको अपने लोगों को जिसे कहते हैं ना इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सो ये चीज़ें मैं समझता हूँ कि इंतहाई अफसोसनाक चीज़ें हैं कि हम आज भी हम यूएई के साथ वो ताल्लुकात नहीं बना सके जो शायद हमें बनाने थे। हमने यूएई को, सऊदी अरब को और बाकी इस्लामिक ममालिक को सिर्फ़ और सिर्फ हम ऑब्वियसली उस तरह तो उनके क्लाइंट्स नहीं हैं। देखिए, इंडिया एंड पाकिस्तान स्टार्टेड एज ए क्लाइंट स्टेट आफ्टर इंडिपेंडेंस, बट इंडिया changed its status from a client state to patron state in all these 75 years. We are still there. So, can we change our status? How long will it take to change our status? ये question है which I often ask myself. मैं इसकी अक्सर कभी ना कभी इसको देखने की कोशिश करता हूँ कि हम क्यों अपने आप को चेंज नहीं कर पाएंगे या क्यों चेंज नहीं कर पाए। मिडिल ईस्ट ने पाकिस्तानियों को वीज़ा देने पर शराइत लगा दी हैं कि भाई अब पाकिस्तानी की अगर तालीम 12वीं होगी तब भी कोई कंपनी में उसको जॉब दी जाएगी या ग्रेजुएशन वाले को दी जाएगी।
दूसरी तरफ इंडियंस की अगर बात करें तो इंडियंस के साथ उन्होंने मुआहदा करने जा रहे हैं टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए कि भाई 5 साल के मल्टीपल वीज़ा एंट्री दी जाएगी कि आप जब मर्जी 5 साल में आ जा सकते हैं मिडिल ईस्ट को, और इंडियंस जब मर्जी दिल करे उनका जा सकते हैं। तो क्या वजूहत है कि हमारे वीज़ास बंद कर दिए, पाबंदियां लगा दी, शराइत बढ़ा दी, इंडियंस को वहाँ पर फ्री वीज़ास मिल रहे हैं? इसकी मेन जो 2 फैक्टर्स है वो ये है। नंबर 1 तो इंडिया में ना जो तालीम का म्यार है बहुत ज़्यादा है। सबसे बड़ी बात ही पहले हमारे मुआशरे में तालीम का जो फुकदान है उसकी वजह से उनको ज़्यादा ना फैसिलिटीज़ मिलती हैं और फिर वो मेहनती भी होती। एयरपोर्ट पे उतरा हूँ आरजू, तो मैं वहां पे ड्यूटी फ्री शॉप पे गया हूँ, तो मैंने मजाकन कहा, मैंने कहा यार मैं भारतीय कार्ड के साथ पैसे देना चाहूंगा। उसने कहा जी बिल्कुल दें आप, वो रुपया उसका नाम है। अबू धाबी एयरपोर्ट के ऊपर भारतीय करेंसी चल रही है, जबरदस्त। आपके पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की करेंसी नहीं चल रही है, ईरान का रुपया चल रहा है, ईरान की करेंसी चल रही है क्वेटा के अंदर, ईरान का पेट्रोल चल रहा है वहां पर। आप ट्रेड नहीं चाहते, अरे आरजू आप ट्रेड नहीं चाहते, आप स्मगलिंग चाहते हैं, और आपकी गवर्नमेंट उसको सब्सिडाइज करती है, आपकी गवर्नमेंट उसमें इंटरेस्ट लेती है कि स्मगलिंग हो, ट्रेड ना हो। तो फिर इस तरह तो कौमें नहीं बनती ना, इस तरह तो फिर मुल्क आगे नहीं जाते। लेकिन कौन लेकर जाएगा? मेरे जैसा बंदा आज परेशान है कि लोगों की मजबूरी बन चुकी है दुबई में रहना। तो हम लोग, हमारी बात करूं, नेशनली करप्ट है। फ्रैंकली स्पीकिंग हमें सिर्फ और सिर्फ एक मौके की तलाश होती है, हमें दाग जिसको नहीं ना लगा वही हमारे में है। वो लोग दयानतदार हैं, वो लोग काम करते हैं, जो कमिट करते हैं उसके लगे रहते हैं और अपना एक लिविंग स्टैंडर्ड लेकर चल रहे हैं। हम लोगों को सिर्फ हमें ये चाहिए कि हम मुझे पैसे दे दें, मुझे नौकरी रख लें, लेकिन हम लोगों को काम करते हुए मौत पड़ती है। फ्रैंकली स्पीकिंग काहिल हो चुके हैं ना कि एक इंस्टेबिलिटी जो हमारे पिछले 2-2.5 साल में रही है, वो उस इंस्टेबिलिटी की वजह से हम बहुत सारी हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है ना वो इस तरफ नहीं गई। ना सिर्फ दुबई बल्कि इधर उधर हम बाकी साइड पे भी तकरीबन फॉरेन पॉलिसी में हम काफ़ी पीछे रहे, काम नहीं कर रहे। पासपोर्ट तो सर काम ही नहीं कर रहा आप कहीं। वो जो करोड़पति होंगे, जिनका बहुत ठीक ठाक बिजनेस होगा, जो सेलिब्रिटीज होंगे, जिनकी जान पहचान होती है, अब तो वीज़ा बस उन्हीं को ही मिलता है। जी, वीज़ा की भी सिचुएशन इसी तरह की बनी हुई है, और पार्टिकुलरली मैं आई वाज देयर इन लास्ट मंथ, तो अभी तो कम्प्लीटली बैन था वहाँ पे, इवन कि आपके स्किल्ड लोगों को भी वहाँ पे एंट्री जो है वो नहीं मिल रही थी। और नॉट ओनली द बैन, जो लोग वहाँ पे 10-10, 12-12 साल से लोग काम कर रहे थे उनके वीज़ाज कैंसिल हुए हैं, एंड दे रिटर्न। एग्जैक्टली ऐसा हुआ है। जुड़ा हूँ आज इंदौर सिटी से। मैंने आपको बताया था कि मेरा मेन जो है आने का ऑब्जेक्टिव वो इंदौर में भी है, और इंदौर मध्य प्रदेश का सिटी है, और मेरा इससे सेकंड होम है। मेरे रिलेशनशिप, मेरे खासकर जो भाइयों जैसे भाई हैं जो जसदीप सिंह, वो यहाँ से हैं, और मेरा ये यहाँ पे तीसरी चौथी दफा यहाँ आना है मेरा। और मेरे पिछले दिनों पाकिस्तान में शादी थी मेरे बच्चे की, यहाँ से तकरीबन 8 मेहमान जो थे वो यहाँ से गए थे पाकिस्तान। तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा कि मैं पहले भी यहाँ पे इंदौर बड़ा आना जाना था। जो सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट चीज है वो मेरे लिए इंदौर में आरजू 6ठी दफा क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, 6ठी दफा, बहुत बड़ा टाइटल है। बल्कि जब आप एयरपोर्ट से उतरते जाते हैं तो सबसे पहले सामने जो लिखा होता है क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, और मैं इस दफा भी आया हूँ, पहले भी। सबसे बड़ी बात है, आते ही मैंने जिस तरह आपको तस्वीर भेजी है अपनी, कि उसमें आते ही देवी एलिया बाई होलकर, उनका सामने जो बहुत बड़ा नाम है, बल्कि एयरपोर्ट भी उनके नाम पर है, मैं उसके बारे में बताऊंगा। यहाँ पे उनके बारे में यूनिवर्सिटी है उनकी, और होलकर फैमिली जो यहाँ की रॉयल फैमिली थी, उनके बारे में